आइए परमेश्वर का वचन से हम देखेंगे। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 90 अध्याय 90 अध्याय के जाने के पहले आप 8वें अध्याय को देखेंगे। देखो गाय के पत्थरा भी जो है वचन सुनने के लिए आ गए, मगर आदमी लोग कम आते। जब से वो क्या वो ध्यान से सुन रहा है, हालेलुया, गाय का पत्थरा सुसमाचार सुन रहा है, इसका भी उद्धार हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 90वें अध्याय में जाने के पहले हम 8वें अध्याय में थोड़ा जाना अच्छा है। 8वें अध्याय में हम क्या देखते हैं? देखिए 28 देखते हैं। जब वो उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो जो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। मैं ये मैटर को थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। हालेलुया। वो लोग दुष्ट आत्माओं से भरे हुए थे। प्रेज़ लॉर्ड। आप यहाँ पर हैं? हालेलुया। दुष्ट आत्माओं से भरे हुए थे। तो जब परमेश्वर उस तरफ जब जा रहे थे, अभी प्रभु यीशु उनके साथ वार्तालाप नहीं किया, वार्तालाप नहीं किया। देखिए वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता। उस मार्ग में जो कोई नहीं जा सकता था, उस मार्ग में यीशु जा रहा था। हालेलुया। जो उस रास्ते से नहीं जा सकते थे, वो रास्ते से प्रभु यीशु जा रहे थे। जब जा ही रहे थे, क्या हुआ? उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम है? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया? अब यीशु मसीह ने उनसे बातचीत नहीं किया। हालेलुया। यीशु ने उनके साथ बातचीत नहीं किया। उस तरफ से यीशु मसीह जा ही रहे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब कभी परमेश्वर को उपस्थिति में ही आ जाते हैं, आपको कोई मांगने की जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके जरूरत को जानता है। आपको क्या जरूरत है, वो जरूरत को जानता है, वो आपको आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए पहले हम परमेश्वर को उपस्थिति को ढूंढने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर को उपस्थिति में आप आ जाए तो काफी है आपके लिए। आपको ना प्रार्थना करने की जरूरत है, ना उपवास करने की जरूरत है। हालेलुया। आपको कुछ और करने की जरूरत है। परमेश्वर आपका हृदय को जानता है। हालेलुया। और आपके अंदर जो भी अंधकार है, जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो निकलते हैं, निकलते जाए। हालेलुया। हालेलुया। जब उजाला हमारे ऊपर प्रकाश हो जाए, हालेलुया, आपके कमरे का अंदर कितना भी आप अंधेरा करके रखो, यदि उजाला आ गया तो अंधकार रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। इसी प्रकार परमेश्वर का उपस्थिति आपका जीवन में अगर आ जाए, आपके जीवन के अंदर का रहता हुआ अनेक अंधकार दूर। हालेलुया। अब ये 2 जन के अंदर इतने सारे दुष्ट आत्माएं थी,
अभी तक प्रभु यीशु ने उनको कुछ कहा नहीं, परंतु परमेश्वर का सामर्थ ने उसको हिला दिया, उसको हिला दिया। हालेलुया। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं चेन्नई में एक प्रार्थना के सभा में गया था। अब प्रार्थना सभा देने वाला परमेश्वर का दास ने पहले दिन रात को बता दिए थे, कल यहाँ पर शैतान जो है अपना रूप दिखाएगा और सब भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के दास ने जो वहां पर अगुवाई करने वाले थे, जो मददगार हम लोग थे, हमको बता दिया था कि तुम लोग तैयार रहो, जगह जगह पर तुम फैल जाओ, पूरा मैदान के अंदर तुम लोग फैल जाओ, जगह जगह से शैतान निकल के भागेगा। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर का दास तो आया भी नहीं, परमेश्वर का दास आया भी नहीं। जैसे ही वहां पर आराधना शुरू हुई, शैतान सब भागने लगा, सब शैतान नाचने लगा। हालेलुया। अपने हरकत दिखाने लगा। हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति जहाँ है वहां छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने अभी तक कहा ही नहीं, अब शैतान घबरा गया। हालेलुया। अब मैं आगे बताता हूँ, बोलने लगा, अब तो अगर जाने के लिए तुम अगर बोलते होगे तो हमें ऐसा कर, ये सुअरों के बीच में तुम चढ़ गए। हालेलुया। हाँ, उन्होंने बोला तुम जाओ जाओ। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? जाओ। वो शैतान को मारा क्या? लाठी लेके डराया क्या? कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसके पास अधिकार है, उसके पास सामर्थ भी है, उसके पास अधिकार भी है। हालेलुया। उन्होंने कहा जाओ। क्या हुआ वहां पर? वे निकल कर सुअरों में बैठ गए और देखो सारा झुंड किनारे पर से झपट पानी में जा पड़ा और डूब मरा, और उनके चरवाहे भागे। सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और ये सुअर कितने थे? कितने थे? आप अगर 5वें मत्ती रसूल समाचार 5वां अध्याय 13 पद अगर देखेंगे, अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था। कितने थे? 2000 सुअर था। इसका मतलब इसका अंदर कितना शैतान होना चाहिए? एक शैतान 2 सुअर में नहीं जा सकते। हालेलुया। एक शैतान 4 सुअरों में नहीं जा सकता। हालेलुया। एक शैतान एक ही सुअर में जा सकता है। हालेलुया। 2000 से ज्यादा शैतान मतलब सुअर का उसका अंदर ये शैताने चले गई, मतलब 2000 से ज्यादा शैतान ये जो 2 लोगों का भीतर थे। हालेलुया। कई बार कई लोगों के अंदर कई शैतान रहता है। आप एक शैतान मैं बता सकता हूं, हमारा अपने कलीसिया में ही एक व्यक्ति के ऊपर ऐसा था, कई शैतान उसके अंदर। परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया। हालेलुया।
मगर हुआ क्या उसके बाद में? आज 34 से देखेंगे, तब सारे नगर के लोग यीशु से बैठकर देखो, अरे यार इसके बाद वचन है पढ़ेंगे। तो सारे नगर के लोग हाँ। यीशु से भेंट करने को निकल आए हाँ। और उसे देखकर विनती की कि उनसे विनती की, यीशु मसीह से लोगों ने विनती की, क्या बोला? आ जाओ, हमारे अभी तो हमारे गांव के पास में है, हमारे गांव के अंदर आओ, हम आपको बड़ा स्वागत करना चाहते हैं, आपको बड़ा एक दावत देना चाहते हैं और हमारे गांव में 4 दिन रहो। ऐसा बोला है क्या? क्या बोला? हमारी सीमा से बाहर चला जा। उनको सुअर पसंद था। उनको क्या पसंद था? सुअर पसंद था, मगर परमेश्वर पसंद नहीं था। परमेश्वर से दूर भागना चाहते थे, परमेश्वर को भगाना चाहते थे। हालेलुया। हाँ? कई लोग चर्च छोड़ के चले जाते, चर्च में नहीं आते, पास्टर से नाराज हो जाते, किसी व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं। नुकसान किसको होगा? सबको होगा क्या? सबको नुकसान होगा क्या? परमेश्वर को नुकसान होगा क्या? किसको नुकसान होगा? हाँ, ये हम समझते हैं। जब परमेश्वर को ये लोगों ने जब बोला हमारे गांव से चले जाओ, तो परमेश्वर ने उनको समझाने लगे क्या? नहीं बाबा, तुम्हारे को मैं बहुत ज्यादा आशीष देना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे गांव में भी आता हूँ। अभी ये 2 तो छुटकारा पा लिया है और भी कई है, उनको मैं छुटकारा देता हूँ, मैं आशीष देने आ रहा हूँ, चंगा करने आ रहा हूँ। ऐसा उनके साथ बात किया क्या? नहीं। उन्होंने बोला उनको छोड़ के चले गए, उनको छोड़ के चले गए। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम परमेश्वर को तुम्हारे पास बुलाएगा वो तुम्हारा पास आएगा। तुम यदि बुलाते हैं तो वो तुम्हारे पास आएगा। तुम परमेश्वर को भगाना चाहते हो, भगाएंगे क्या? परमेश्वर को तुम भगाना चाहते हो तो तुम रोकेगा नहीं। अगर हमें विचार करना होगा, आप एक बात बताओ, नहीं उसके पश्चात पर उसके इतिहास को मैं देखा, उसके इतिहास को भी देखा, कौन सी जगह है वो गढ़ने जब प्रभु यीशु मसीह के बाद के बहुत जल्दी से रोमियो का बड़ा युद्ध हुआ। रोमियो ने युद्ध छेड़ा। युद्ध छेड़ने के समय पर पहले इसी जगह को घेरा था। हालेलुया। जिस जगह से यीशु मसीह को भगाया था, उन्होंने बोला हमारा गांव में कुछ नहीं होना। वो गांव के ऊपर जो है रोमियो का कोट जो है बड़ा घेरा डाला, उनको सर्वनाश किया। इतिहास होता है। मैं आपको डराता नहीं, यीशु मसीह जगत में आपको उद्धार देने के लिए आया, आपको आशीष देने के लिए आया। यदि आपके पास आने वाला यीशु को यदि आप रोकेंगे या यीशु के पास से आप रोकेंगे, आपके हाल क्या होगा वो आपको प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, 9वें अध्याय में देखेंगे। फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा गए एक रोगी को घाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र,
धाड़स मार, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको कहा परमेश्वर से आप क्या चाहते हैं, परमेश्वर आपके लिए क्या करे। मैं आपको कहता हूं सबसे बड़ा आशीष परमेश्वर से अगर है पाप क्षमा। आप सुनो, ये दुनिया में कोई भी ताकत आपको कई चीज दे सकती, कई चीज दे सकती, मगर पाप क्षमा कौन दे? पाप से क्षमा कौन दे? पाप क्षमा यदि आपको देना है, आपको मिलना है, उसका मूल्य आपको देना पड़ेगा। हालेलुया। वो आप और हम खरीद नहीं सकते, वो मूल्य दे ही नहीं सकते, तो क्षमा वो कैसा सकेगा? मगर यीशु मसीह में वो अधिकार है, यीशु मसीह में वो अधिकार है जो आपको क्षमा दे सकता है। हालेलुया। अब जो व्यक्ति को लेकर आए उसकी कहानी को मत सॉरी दूसरा भाग में आप देख सकते हैं। हालेलुया। मार्कुस समाचार 5वें अध्याय में आप निकालने की जरूरत नहीं है, बता 5वें अध्याय में डिटेल में आप देख सकते हैं। हालेलुया। ये रकबे के मारा हुआ व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने पास लाते हुए देखा, उसको कैसा लाया गया आप सब जानते हैं, कैसा लाया गया? हालेलुया। ऐसा कुछ ना हो जाए इसलिए करने से बात कर। हालेलुया। कपड़े निकाल दिया घर का, उससे पूछा तक नहीं, कपड़े निकाल दिया, कपड़े निकाल दिया, होगा क्या? कान को नीचे उतारना, कैसा उतारेंगे? उसके अंदर के लकड़ा सब भी तोड़ दिया होगा। हालेलुया। तो किसी को पूछा नहीं, उन्हें उतार दिया नीचे, लाया। प्रभु यीशु ने लकवे से मारे हुए से बात किया है क्या? पूछा क्या? ये कब से हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ? हालेलुया। कुछ भी तो नहीं पूछा, सीधा क्या बोला? दान मत, तो घबरा मत। पहले क्या बोला? उसके पहले क्या बोला? उसके पहले क्या बोला? उसके पहले क्या बोला? ए पुत्र। ये तो एसेंस की बात है। वो कौन है, कैसा है, कुछ भी नहीं मालूम। हालेलुया। किसी ने उड़ा के लाया उसको, क्या हाल में पड़ा था पता नहीं, उसको परमेश्वर ने पहले अपना पुत्र बनाया। हालेलुया। पुत्र बनाने के लिए उन्होंने आदत नहीं पूछा, उम्र नहीं पूछा, जगह नहीं पूछा, जात नहीं पूछा, भाषा नहीं पूछा। हालेलुया। आप जितने लोग यहाँ पर आए, आप सबको परमेश्वर ने अधिकार दिया है उसका पुत्र बनने के लिए। हालेलुया। जब उसका पुत्र बनने के लिए अधिकार दिया है, उसके सारे आशीष में भी आपको अधिकार है। हालेलुया। उन्होंने क्या बोला? दान
तू मेरा पुत्र बन गया। हालेलुया। आप जब परमेश्वर का पुत्र बन गए, आपको सब समझने के लिए बता दो, उसका पुत्र और पुत्री बन गए। मैं लोग बोलते, मेरे को नहीं बोले प्रभु प्रभु परमेश्वर का पुत्र और पुत्री के कोई फर्क नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज आप लोग घबराए होंगे, आपके अंदर डर होंगे, आपके जीवन में कई प्रकार के ऐसे बातें हैं जो उसे आप घबराते होंगे। परमेश्वर कहता है क्योंकि तुम मेरा पुत्र है, तुम्हारा विरोध को मैं जानता हूं, इसलिए आया मैं तो हूं। हालेलुया। मैं सर्वज्ञानी हूं। हालेलुया, मैं सर्वज्ञानी हूं। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। गाने वाले ने ये नहीं बोला, उनके जीवन के बारे में कुछ नहीं बोला, परंतु प्रभु यीशु ने बोला तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। हालेलुया। हो सकता है आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप नहीं जानते होंगे आपका जीवन में आपके क्या कमी है, पर परमेश्वर जानता है आपके जीवन में क्या कमी है। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें क्षमा किया, मैंने तुम्हें क्षमा किया है, और वो क्षमा में उसका सामर्थ्य। हालेलुया। जब उसने उस लड़के के मारा हुआ व्यक्ति को बोला तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, उसके बाद तो परमेश्वर ने क्या बोला, उठ। हालेलुया। उठा के नहीं उठा, उठा के नहीं उठा। हमें अपने आप को समझने की जरूरत है। परमेश्वर का आशीष इसलिए रोकता है कि हम अपने आप में नहीं समझ रहे। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है, आपको एक बात बता दूं, हर कोई बीमारी, हर कोई कमजोरी आपके पाप के कारण से आता है, ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना। हालेलुया। मगर आप प्रभु के उपस्थिति में आए हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपको दिखाता है। हालेलुया। यदि हमारे अंदर किसी के पास ऐसे कोई बात हो, अगर आप मन फिराते हैं, आपके सारे रूप पर आज परमेश्वर आपको क्षमा करता है। हालेलुया। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, उसके पास अथॉरिटी है, उसके अथॉरिटी के कारण से वो पाप क्षमा कर सकता है और आपको अनंत जीवन भी दे सकता है। हालेलुया। जब एक गणन्य लोगों का पास जब गया, वो दो व्यक्ति के अंदर से 2000 से ज्यादा शैतान को दूर किया। उसके पहले 8वां अध्याय में पहले से हम देखते हैं, उन्होंने पोड़ियों को चंगा किया, सूबेदार का घर में चमत्कार किया, वहां भी एक जोड़े से मारा हुआ को आशीष दिया, और पतरस के सांस को चंगा किया। ये सब बातें वहां पर हो रहा था, होते हुए सामने आके परमेश्वर ने ये दो लोगों के अंदर का दुष्ट आत्माओं को निकाला, परंतु लोगों ने परमेश्वर को फिर स्वीकार किया। आज हम में कई लोग हैं, अभी चर्च में तो आते हैं, परमेश्वर को संपूर्ण रूप से कितने लोगों ने स्वीकार किया। बड़ा दुखदायक बात। हम आते हैं चर्च में,
अपने मतलब से और चले भी जाते हैं। यीशु को अपने घर नहीं लेकर गए, यीशु को हमारा मन में नहीं लिया, तो फिर हम उसके पास से आशीष कैसे पा सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। देखिए इब्रानियों का किताब 4 अध्याय 12 और 13 पद। इब्रानियों परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को काट काट और हृदय को अलग करके आस-पास फेंकता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखिए क्या लिखा है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। उसका पहले क्या करता है? परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, आपको आर पार कर लेगा। मगर आदमी का दिल ऐसा है फिर भी नहीं बदलता, कितना भी बोलो। कभी कभी 2 मिनट के लिए लगता है, फिर बाद में अपने आप में वैसे ही चले जाते। और प्राणों और आत्मा को और गात का और गुदे को अलग करके आर पार छेड़ता है। इट विल सेपरेट एवरीथिंग, हर चीज को अलग अलग कर देता है। हालेलुया। आपके पूरे शरीर के अंदर परमेश्वर का सामन जाके कार्य कर सकते। हालेलुया। हम एक गीत गाते हैं, फादर चंद्रमा से वो गीत गाया। कौन सा गीत है? गुर्दे में, चमड़े में, कुछ मेरे अंदर घूम रहा है। सामर्थ हर एक जगह पर परमेश्वर का सामर्थ जा सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छुपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसके आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। ऐसा You cannot hide anything to the eyes of our Lord. परमेश्वर के आंखों के सामने आप कोई भी बात को छुपा सकता नहीं। हालेलुया। इसलिए देखिए आगे पढ़ेंगे। इसलिए जब नहीं, फिर 9:3 पढ़ेंगे। 9:3 इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, ये तो परमेश्वर के निंदा करता है। यीशु ने उनके मन के बातों को जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? बुरा विचार, परमेश्वर के विषय में बुरा विचार। परमेश्वर हर चीज को जानता है। हालेलुया। और हर कार्य वो कर सकता है। ये लकवे से मारे हुए व्यक्ति से उन्होंने केवल बात किया है। हालेलुया। उनको अब तक छुआ भी नहीं, उनको छुआ नहीं। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर
क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपने काट उठा, अपने घर चले जा। वह उठकर अपने घर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यू से इट विल बी डन। आप बोलो तो हो जाएगा। यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर। वो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करना, आपके अंदर के अधर्मों को दूर करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, वो आपको चंगा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना वाला सुसमाचार 5वां अध्याय और 22 पद। यूहन्ना 5:22। किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्रों को सौंप दिया है। देखिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़िए। पिता किसी का न्याय नहीं करता, न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, जज, न्यायाधिपति, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जज को हिंदी में क्या बोलेंगे? न्यायाधीश। हमारा पिता परमेश्वर न्याय नहीं करेगा, कौन न्याय करेगा? यीशु मसीह को अधिकार दिया है। हालेलुया। हाँ, जो न्यायाधीश, न्याय के सिंहासन में जो बैठता है, हालेलुया, जिसको चाहिए उसको दंड दे सकता है। हालेलुया। दंड का पात्र लोगों को दंड दे सकता है, दंड के पात्र लोगों को कभी कभी क्षमा भी कर सकता है। उसको अधिकार दिया गया है। हालेलुया, अधिकार दिया गया है। जो क्षमा करना है उसके लिए कई कारण लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान देकर आपके मेरे मृत्यु को अपने ऊपर लेकर आपको और हमको क्षमा देने के तैयार। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको वो क्षमा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास अधिकार है। आपके अंदर आपको यदि पाप किए हुए बात को आपको सताव में आप है, आपने कहीं पाप किया और आपको सताव में है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के सामने जाओ और आप परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार करो और पापों का अंगीकार करके उनसे कहो, तेरे लहू से मुझे धो, तेरे लहू से मुझे धो प्रभु, पूरी तौर से तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर दो प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर दो प्रभु। हालेलुया। ये जजमेंट पहले होने वाला है, आगे होने वाला है, पहले नहीं, आगे होने वाला है। वो जजमेंट के पहले, वो न्याय के सिंहासन में वो बैठने के पहले अगर आप चाहे तो आप यीशु मसीह को स्वीकार करके उनसे क्षमा ले सकते हैं। हालेलुया। यदि आप आपके जीवित समय पर वो क्षमा नहीं पाए तो फिर जब वो यीशु मसीह जजमेंट के कुर्सी पे जब बैठेगा, न्यायाधीश के कुर्सी पर जब बैठ जाएगा, उसके बाद में आपको और मेरे को कभी भी क्षमा नहीं हो सकता है।
हालेलुया, हालेलुया। और आपका और मेरा जीवन का कोई सीमा नहीं, मतलब कोई पता नहीं हम कब तक जिएंगे। हालेलुया। इसलिए हम सोचेंगे अभी तो कर लेने दो मुझे, बाद में मैं मन फिरा लूंगा, बाद के समय आपको कहाँ मिलने वाला है किसको पता। हालेलुया। जब देखते हैं कितने लोग हैं अचानक उनको कुछ ना कुछ हो जाता है। 25 आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में कई स्टूडेंट्स 18 साल 20 साल 21 साल 24 साल के लड़के लोग जो IIT में पढ़ने के लिए गए, वो लोग अचानक हार्ट अटैक आके मर जा रहे। हालेलुया। जवान को हार्ट अटैक आए, हम सोच नहीं सकते समय क्या आता है पता नहीं। मैं कई बार करता हूँ प्रभु के सामने मैं घबराता हूँ, प्रभु तुमने इतना उम्र दे ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ, लोग कैसे कैसे उम्र में चले जाते हैं, मुझ पर इतना दया क्यों करता है कि मैं अभी तक आज ये समय है, हमको मन फिराने का समय है, आज ये हमारा समय है, हमारा पाप क्षमा मांगने का समय है। उसके पास अधिकार है, यीशु मसीह के पास अधिकार है। वो न्याय का सिंहासन में बैठने का पहले हम परमेश्वर के पास जाए। यूहन्ना 5 और 27 पर पढ़े। हाँ, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है। वो मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया। उसको अधिकार है। ये किस पर पढ़ेंगे? जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। प्रेज़ गॉड। जिन्हें चाहता है वो जिलाता है। हालेलुया। हम पाप में मरे हुए लोगों को वो जिला सकता है। हालेलुया। पाप में मरे हुए लोगों को परमेश्वर जिला सकता है। आपको एक ही काम करना है, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने का है। यीशु के पास आओ और मुझको अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुझको अपनाओ। आशीष देगा, देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। 17 अध्याय, यूहन्ना से 17 अध्याय दूसरा पद हम देखते हैं, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। Jesus was given the authority over all the creatures. हमें ये बात को जानने के जरूरत है। तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। He has authority to give the eternal life to each and everybody whoever is believing on Jesus Christ. यीशु मसीह के ऊपर जो कोई विश्वास करे उसको अनंत जीवन देने का अधिकार उसको है। इसलिए हम यीशु को मुक्तिदाता मानते हैं, यीशु को हम प्रभु मानते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर उसको इसलिए मानते हैं। हालेलुया। अब किसी को परमेश्वर नहीं मान सकते हैं, जिसके पास अधिकार है, जिसके पास ज्ञान है। हालेलुया। जिसके पास सामर्थ है उसी को हम परमेश्वर मान सकते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 13:17 में देखिए, 13 अध्याय 17 पर, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। आगे पढ़ेंगे। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है, जिन्हें मैं जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने तुमको चुन लिया है, मैं जानता हूँ, परंतु ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र
वो उस पर लात उठाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। वो वचन सुनना काफी नहीं है, उसमें चलना भी जरूरत है। और 35 और 36 पढ़ेंगे। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो सॉरी, तीसरा अध्याय कौन सा पढ़ा? यूहन्ना 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वो हमारा उद्धार है, उद्धार देने का अधिकार उसको है। आगे 35-36। हाँ, 3 में प्रेम रखता है हाँ। और उसने सब वस्तु उसके हाथ में दे दी है। नहीं, क्या तुम नहीं कहते? सॉरी, क्या लिखा? पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर ने यीशु के हाथ में सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु He is going to be judged। जब अनुग्रह के काल में हम अनुग्रह को प्राप्त नहीं किया और दंड का काल में हमको अनुग्रह नहीं मिल सकता। इस कारण यीशु मसीह इस जगत में आया है। प्रभु उसको मानना हमारे लिए जरूरत है। यूहन्ना 11 अध्याय और 25 पद, 11 और 25। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन नहीं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वो अनंत काल का जीवन है। आज हम किस पर विश्वास करते हैं? हम क्या विश्वास करते हैं? तो यीशु के पास अधिकार है। यीशु आपके हृदय को जानने वाला है। और भी बहुत बातें हमें बोलना है मगर मेरे पास अभी समय। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके हृदय के गोटे को जानता है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ, कल आप क्या सोचने वाला है, कल आप क्या निर्णय लेने वाले हैं, ये भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अनादिकाल तक वो जानता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैंने सृष्टि इस जगत को किया तब से मैं तुमको जानता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब क्या हो गया? और कितनी पीढ़ी के पीढ़ी, अब साइंस में अगर जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स मनुष्य का जीवन जो चल रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर्स। हमारे पास कोई इतिहास नहीं है। हमारे पास इतिहास है 4000 साल का। अभी से करीब 4000 साल का हमारे पास इतिहास है। और ज्यादा खोजबीन करेंगे तो 4000 के जगह 5000 साल का हमारे पास इतिहास हो सकता है। हालेलुया। बाइबल का इतिहास बहुत लंबा है, हम कुछ जानते भी नहीं है। साधारण व्यक्ति से लिटरली लिखित है, वो हिसाब से देखा जाए तो करीब 6000 साल का हमारे पास इतिहास। हालेलुया। और तो साइंस ने देखे मिलियंस ऑफ ईयर्स।
आपकी कैसा था क्या था किसी को पता ही नहीं है, परंतु परमेश्वर कहता है जब ये सृष्टि में नहीं किया तब से मैं तुमको जानता हूं। भैया क्या नाम क्या है? मिलिंद भैया को बोलता है परमेश्वर तुमको मैं सृष्टि के पहले से जानता हूं करके बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको हमको स्वतंत्रता दिया है और वो स्वतंत्रता को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम सच बातों को समझने को प्रयास करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर वो है जिसके पास अथॉरिटी है, परमेश्वर वो है जिसके पास ज्ञान है। हालेलुया। आपको जानने वाला वही परमेश्वर है। आपके लिए जो भी जरूरत है वो पूरा कर सकता है वही परमेश्वर। हालेलुया। और आपको जीवन दे सकता है वही परमेश्वर। हालेलुया। आइए अपने साथ में